देखिए धनंजय, ऐसा है कि आप जिसको लखनऊ का घमासान कह रहे हैं, दरअसल वो लखनऊ का घमासान नहीं है, वो लखनऊ और दिल्ली का घमासान है। समझ रहे अच्छा। हैं आप? जी। जी हाँ। बढ़िया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में झगड़ा चल रहा है। वो घमासान जो है वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, या उससे भी बड़ा जाकर के अगर कह दूं तो ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच का घमासान है। क्योंकि देखिए दरअसल चूंकि यहाँ पर आपने अभी यहाँ हिंदुत्व के को लेकर के काफी सारी बातें हो गई हैं। ये बीजेपी के भीतर जो है वो हिंदू हृदय सम्राट कौन है और हिंदू हृदय सम्राट कौन रहेगा, एक इसकी लड़ाई मोदी से चल रही हिंदू हृदय सम्राट जब तक योगी नहीं आए थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी में वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं हुए थे, तब तक हिंदू हृदय सम्राट मोदी ही थे। जब मोदी 2014 में चुन करके आए थे तो उनको सब लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहा था। आपको याद होना चाहिए, जो कि अशोक सिंघल जो थे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने कहा था कि साहब 1000 साल के बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद एक हिंदू हृदय सम्राट आया है ना। तो वो जो हिंदू हृदय सम्राट की जो पदवी थी, योगी आदित्यनाथ जब 2017 में आए तो वो ना तो मोदी की पसंद थे ना अमित शाह की पसंद थे। क्योंकि आपको जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है, सब खबरों से वाबस्ता रहते हैं। मनोज सिन्हा तो बाकायदा जो है क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एकदम आगे जा चुके थे। बनारस जाकर के वो जो उनका भैरव जी का मंदिर है वहां जाकर के पूजा वूजा भी कराए थे, सब कुछ हो गया था। मगर संघ के एकदम ट्रम्प कार्ड की तरह अचानक जो है वो योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है, और उसके बाद योगी जो है वो 2017 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उस समय पार्टी अध्यक्ष थे जब 2014 में बीजेपी आई, और 2017 में जब चुनाव हुए, तो उस समय उनको लग रहा था कि भाई इतनी बढ़िया जीत जिता के हम लाए हैं तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया जब योगी को बना दिया गया। तो वो जो उनके फांस जो गड़ी हुई थी कलेजे में, वो फांस जो है वो अभी तक गड़ी हुई है, अभी भी वो निकली नहीं है। तो योगी के खिलाफ उनकी जो मुहिम है वो अपनी चल रही थी। इसी बीच में जब योगी 2017 के बाद 2022 में दोबारा अपने बूते पर सरकार बना करके ले आए, तो हिंदू हृदय सम्राट वो बहुत बड़ा हो गए। और पूरे देश में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर पूर्व तक, यानी उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्व भारत तक जो है उनको ले जाती है हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर। और हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन के लिए, हिंदू प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ जो है वो हमेशा हर जगह बुलाए जाते हैं। जहां कहीं भी हिंदुओं का मामला है तो वहां अगर मोदी है, मोदी के बाद अगर जो कुछ बहुत बड़े प्रचारक जो बीजेपी के जिनकी एक स्टार वैल्यू है ऑल इंडिया लेवल पर, उनमें योगी है। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं मोदी के बाद कौन, जो ये बहस जब चल रही थी कि भाई मोदी जी 2 टर्म तो हो गए प्रधानमंत्री, अब मोदी के बाद कौन हो सकता है, तो उसमें योगी का जो कद बढ़ रहा था, उस कद बढ़ने से जो है वहां समस्या पैदा हुई। और वहां से जाकर के ये सारी पेचोखम शुरू हुए कि भाई अगर योगी आगे बढ़ गए तो क्या होगा, क्योंकि फिर अमित शाह जी का क्या होगा। तो ये जो सारी झगड़ा है योगी आदित्यनाथ को मतलब उनको हटाने का खेल या उनको निपटाने का जो खेल चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि योगी जी का कद जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मोदी साहब और अमित शाह से बड़ा हो जाए। देश भर में जो है बीजेपी का कार्यकर्ता जो है या बीजेपी का जो वोटर है वो योगी साहब को जो है पीएम का अगला कैंडिडेट मानने लगे। अभी भी अगर आप उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों से पूछें, सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, वो मेरी बात की शायद तस्दीक करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं, जो एक आम वोटर है उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ भाई मोदी कौन, मोदी के बाद कौन, योगी 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 बाबा योगी बाबा। तो वो जो चल रहा है ना, योगी का जो कद बढ़ा है वो जो है ये जो मोदी शाह की जोड़ी है उनकी आंखों में ये उनका पूरा सपना बर्बाद हो गया। क्योंकि मोदी तो अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन योगी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने वो सारा गेम चौपट कर दिया। तो वहां से जो है योगी को उनको कट टू साइज करने का जो गेम चल रहा था वो चल रहा था। अब 2024 में क्या हुआ कि मोदी साहब के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, सब कुछ मोदी की गारंटी थी, मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन वो नारा सब कुछ बैकफायर कर गया। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बैकफायर किया, 33 सीटों पे आ गई बीजेपी, जो कि 75 और 80 की बात हो रही थी कि हम सब 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो उत्तर प्रदेश एक तरीके से वाटरलू बन गया उनका, मोदी साहब का इस बार। आप देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, 3 स्टेट जो कि सबसे ज्यादा सीटें रखती हैं, उन तीनों जगहों पर बीजेपी की बहुत बुरी हालत हुई है इस बार। तो वो जो चीज थी, अब उत्तर प्रदेश में ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। कायदे से तो अगर ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को पड़नी चाहिए थी। तो ताली अगर मोदी साहब के नाम पर थी तो गाली भी उन्हीं के नाम पर आनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी को तो ठीकरा फोड़ने के लिए आप जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। तो इसलिए मोदी साहब को तो बचाना ही है किसी ना किसी हालत में। तो मोदी साहब बचे रहे, इसलिए योगी जी को मतलब बलि का बकरा बनाए जाने की
पूरी पूरी कवायद थी और केशव प्रसाद मौर्य उस पूरी कवायद में मोहरा बने। लेकिन योगी उतने कमजोर है नहीं जितना कि बीजेपी आला कमान उनको समझ रहा था, क्योंकि तो योगी कहीं ना कहीं, जब हिंदू हृदय सम्राट वाला मैं जब कह रहा हूं कि भाई वो मोदी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो इस चीज को जो है वो सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं, संघ भी तो इसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। और जब चुनाव के बाद मोहन भागवत जी कहते हैं, मोहन भागवत जी खुल करके कहते हैं अभिमान, अभिमान शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, अभिमान नहीं करना चाहिए था, और लोगों को तो किसके लिए कह रहे थे, वो मोदी के लिए कह रहे थे। ये बात किसी से छुपी नहीं है, उन्होंने बिना नाम लिए जो मैसेज दिया वो मोदी के लिए दिया। तो ये सारी जो समाधान वाली बात आप कह रहे हैं, दरअसल उसमें ऐसा नहीं है कि कोई समाधान में ऐसा हो गया हो कि योगी जी को मतलब कट टू साइज कर दिया गया हो। ये बात सही है कि उन्होंने अपने 2-3 फैसले जो है, कुछ फैसले जो है खासतौर से वापस लिए। एक जो उनको बुलडोजर चलाना था बस्तियों पर, वो बस्तियों वाला फैसला वापस लिया गया। दूसरा जो डिजिटल अटेंडेंस वाला फैसला था वो वापस लिया। हालांकि सुरेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो फैसला बिल्कुल अच्छा था, वो जो डिजिटल अटेंडेंस वाला था वो होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी टीचर्स के वोट्स की खातिर वो जो फैसले को उन्होंने लिया, क्योंकि वो थोड़ा प्रेशर में आ गए। लेकिन अभी भी आज जो कुछ हुआ है, आज जो कुछ भी हुआ है, आप ये सोचिए कि योगी जो है वो लखनऊ में मीटिंग करते हैं, 10 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव होना है उसके लिए मीटिंग करते हैं, मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में ना तो केशव प्रसाद मौर्य होते हैं, ना ब्रजेश पाठक होते हैं, दो मुख्यमंत्री दोनों नहीं होते हैं, और 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाती है 10 सीटों के लिए, यानी एक सीट पर 3 मंत्री। लेकिन कहीं ना तो ब्रजेश पाठक के जिम्मे कुछ है जिम्मेदारी, ना केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे कोई जिम्मेदारी। योगी भी समझ रहे हैं, वो अपनी बाजी अपने हिसाब से खेल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी आला कमान को जब मीटिंग करनी होती है, आप सोचिए भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया और वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, योगी से नहीं मिलते हैं। आप सोचिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं मुलाकात हो रही है, आप प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को बुला रहे हो, ठीक बात है। जेपी नड्डा जब बुलाते हैं तो मुलाकात करते हैं किससे, केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं। तो इधर योगी को नजरअंदाज किया जा रहा है या योगी को किनारे रखा जा रहा है, उधर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को किनारे रख रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है वो घमासान चल रहा है। और अभी जिसको हम युद्ध विराम समझ रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, वो ये जरूर है कि हाँ, ये पब्लिक में ये परसेप्शन न जाए कि भाई आपस में इतना झगड़ा चल रहा है तो इनको कौन वोट दे। तो 10 सीटों का जो मामला है, 10 सीटों का चुनाव हो जाए, क्योंकि देखिए कोशिश तो यहाँ पर इस खेमे की कोशिश तो ये है कि चुनाव हारेंगे, 10 सीटों में चुनाव हारेंगे, है ना। चुनाव हारेंगे तो उसका ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे, योगी जी के सर फोड़ेंगे। इसलिए योगी जी को निपटाने का पहले से इंतजाम कर लिया जाए, ये पहले। लेकिन योगी जी ने भी कर लिया। और आप ये मेरी बात इसको यूं समझिए धनंजय, कि आज जो योगी के तेवर हैं, मतलब योगी की जो बेलिजरेंस है ना, वो बिना किसी सहारे के नहीं है। संघ उनके समर्थन में सक्रिय हो चुका है, ऑलरेडी सक्रिय हो चुका है। तो ये जो है ये उनको बैकिंग मिल रही है। ये बैकिंग दिल्ली आला कमान को भी समझ में आ गई है। और दिल्ली आला कमान को अब आप देखिएगा, भूपेंद्र चौधरी ने आज उनका बयान क्या आया, सूत्रों के हवाले से यह खबर आई मीडिया में कि भूपेंद्र चौधरी ने साहब हार की जिम्मेदारी ली है, उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। उन्होंने कहा कि हाँ साहब, प्रदर्शन जो है हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं रहा, तो हो सकता है भूपेंद्र चौधरी जो है वो उनका विकेट गिर जाए, उनकी जगह किसी और को दे दिया जाए, हो सकता है केशव मौर्य को कमान थमा दी जाए फिर से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है बीजेपी, जो आप समाधान की बात कर रहे थे, बीजेपी इंप्लोड कर रही है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए वो जो आपका मूल विषय है कि कैसा देश बनाने में लगी बीजेपी, हमको ये देखना चाहिए कि कैसी पार्टी बना रही बीजेपी और कैसी पार्टी बचाएगी बीजेपी। असल में तो मामला ये आ गया, पार्टी बचेगी कि नहीं, क्या होगा, पार्टी बचेगी, लेकिन ये कि उसमें मोदी जी का क्या होगा, उसमें शाह साहब का क्या होगा। और अगर इस तरह से हारती रही, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें हारेगी बीजेपी, तब क्या होगा। तो ये जो है ना, ये अभी बड़े सारे गंभीर सवाल है। देश की बात तो है, लेकिन उससे पहले बीजेपी जो है, जो अपने आप को चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर बहुत अलग कहती थी, है ना, उसका पूरा का पूरा गेम जो है एक्सपोज हो गया है। और वो एक्सपोजर जो है उसके लिए बहुत घातक है। उसको हिंदुत्व के मोर्चे पर ही वोट लेने हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वोट लेने हैं। तो ऐसे में योगी को साइडलाइन नहीं कर सकते हो।